नमस्कार जोहार। कल जो है घाटशिला वासी को एक नया विधायक मिलने जा रहा है। विधायक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल जो है चुनाव जो हुआ है उसका मतगणना होनी है, यानी कि रिजल्ट कल आएगी और कौन विधायक बनेगा ये आपको पता चल जाएगा। वीडियो के माध्यम से इस चीजों पर जिक्र करेंगे कि वाकई में जो नेता मंत्री, जो तमाम राजनीतिक दल के जो लोग थे, वो लगातार महीने 2 महीने से जो है घाटशिला में कैंपेन कर रहे थे। उसके बाद जो है 11 तारीख को मतदान हुआ और मतदान जो है गुप्त रूप से हुआ। उसके बाद जो है 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आनी थी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि विजय जुलूस की हम तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं, बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता कह रहे हैं कि विजय जुलूस की तैयारी हम कर रहे हैं क्योंकि कल तो हमारा ही विधायक जीत रहा है, हमारा जो कैंडिडेट था वही जीत रहा है। उसी कड़ी में हम जेएलके के लोगों से भी कुछ बातचीत करेंगे, जेएमएम के लोगों से भी कुछ बातचीत करेंगे, बीजेपी के लोगों से बात करेंगे, लेकिन विशेष तौर पर इस वीडियो में हम जेएलके के किसी पदाधिकारी को फोन करके ये पूछेंगे कि वाकई में कल का दिन आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। क्योंकि जेएलके ये कह रही थी कि ये परिवारवाद हो रहा है घाटशिला में, इस परिवारवाद के बैरियर को हम तोड़ने जा रहे हैं। ये ज्यादा दूर है नहीं, महज 10-12 घंटा का समय बचा हुआ है। उसके बाद कल सुबह से यानी कि 7-8 बजे से जो है मतगणना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है कुछ ही देर के बाद जो है वहां का विधायक कौन होगा ये निश्चय हो जाएगा। इसी कड़ी में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दाओं के साथ चुनाव लड़ा। चुनाव के कैंपेन के दरमियान बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने मैया योजना दे दिया है, अबुआ आवास दिया है। किसी ने कहा कि झारखंड सरकार जो है युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दे रही है, इस वजह से जो है हम चुनावी मैदान में है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे परिवारवाद हो रहा है, झारखंडी लोगों को जो है बोका बनाया जा रहा है, झारखंडी लोगों को जो है छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, इसलिए तीसरे विकल्प को हम चुनेंगे। इसी कड़ी में जेएलके के लोग लगातार जो है खुद जयराम महतो भी जो है घाटशिला में 5-7 दिनों से कैंपेन किया हुआ था। उसके बाद जो है बहुत सारा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला था। देखना बेहद जरूरी है कि जनता ने कल किसे ताज पहनाएगी, घाटशिला की जनता कल किसे विधायक के तौर पर चुनी है। क्योंकि गुप्त मतदान हुआ है, मतदान हो गया है, अब किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मतगणना जब होगा तो क्लियरिफिकेशन हो जाएगी कि वाकई में कौन होगा अगला विधायक। अगर बीजेपी का विधायक जीत जाता है, अगर जेएमएम का विधायक जीत जाता है, अगर जेएलके का विधायक जीत जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जेएलके का अगर विधायक जीत जाता है तो झारखंड में एक नया उभरता हुआ जो चेहरा है जयराम महतो, उसके साथ देने वाला एक नया विधायक उभर के आएगा। हमारे फोन लाइन पे हम किसी को लेना चाह रहे हैं जो उज्जवल महतो है, जो कोल्हान से ही ताल्लुकात रखते हैं और वहीं से ये अपने आप को देखते हैं कि घाटशिला उपचुनाव के दरमियान बहुत सारे बातों को कहा है क्या नहीं, क्या वाकई में जेएलके के कुछ प्रभाव वहां पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सुनने का कोशिश करते हैं। आपसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाह रहे हैं क्योंकि घाटशिला उपचुनाव का कल जो है रिजल्ट आनी है, कौन विधायक होगा। आपके जो पार्टी, आपने भी बहुत सारा मेहनत किया था घाटशिला में, क्योंकि जेएलके के आप पदाधिकारी हैं तो जाहिर सा बात है कि आप सोचेंगे कि हमारा भी विधायक निकले। बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता कह रहे हैं कि हमारा ही विधायक कल निकलने वाला है। तो इस विषय पे आपसे थोड़ा सा हम चर्चा करना चाह रहे थे। चर्चा में क्या बताए भाई, हम लोग जेएलके पार्टी से बिलोंग करते हैं और जेएलके का पदाधिकारी होने के नाते हर एक पार्टी के पदाधिकारी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, परंतु हम लोग का जो जेएलके का पदाधिकारी है उन लोग दावा नहीं ठोकते हैं। इसलिए नहीं ठोकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है। हाँ। तो दरअसल बात ऐसा है कि हम लोगों के चलते उन लोग अपने अपने दावा ठोक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जेएलके कितना वोट लाएगा उसके ऊपर डिपेंड है बीजेपी और जेएमएम। लोगों को अता पता कुछ भी नहीं है कि अभी जेएलके को कितना वोट आएगा। अच्छा अच्छा। बेसिकली उसके चलते उन लोग में कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन के चलते उन लोग अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। तो दादा क्या लगता है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जेएलके का कुछ पोस्ट हमने देखा था कि विजय जुलूस के शायद आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा सा अति उत्साह में होगा अगर कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन उसमें कुछ गलत भी नहीं है और ये होना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मतलब क्या बताएं, ये जितना सारा चीज है कहीं ना कहीं एक प्रकार की कंपटीशन या प्रतिस्पर्धात्मक भावना के कारण ये सब हो रहा है। परंतु आखिरी जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम लोग उसके बारे में पूरी तरह से जो कुछ भी करना होगा किया जाएगा। दादा, आप लोग जिस तरह से जिन मुद्दाओं के साथ घाटशिला में चुनावी माहौल को देखने का कोशिश किए कि यहाँ पे परिवारवाद का भी बहुत सारे जिक्र किया, यहाँ पे सरकार का भी नाकामी को भी आप लोगों ने
दिखाया और विपक्ष के नेताओं का भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। लेकिन जो जेएलकेएम का अगर पदाधिकारी, जेएलकेएम का अगर कैंडिडेट का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो आप लोग क्या समझ पा रहे हैं कि वाकई में कुछ बदलाव होने की आसार दिखेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव की तो पूरा असर दिखेगा और आपको भी दिखेगा और पूरे झारखंड को दिखेगा। ये जो जेएलकेएम पार्टी है, जेएलकेएम पार्टी का कहाँ तक पहुंच रहा है, ये बहुत सारा चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। जेएलकेएम पार्टी के जितने सारे केंद्रीय से लेकर के हर एक जिले से जितने सारे पदाधिकारी आए हुए और पदाधिकारी आ करके डोर टू डोर कैंपेन किए और लोगों को जागरूक करने का जो काम किया, जिसके चलते आज जेएलकेएम का परिवार एक बहुत बड़ा परिवार होने जा रहा है, ये तो दावे के साथ कह सकता हूँ। रिजल्ट क्या होगा ये नहीं पता है, रिजल्ट अभी कल ही पता चलेगा, लेकिन इतना बड़ा परिवार होगा और कहीं ना कहीं आप लोगों को सुनने को मौका मिलेगा जेएलकेएम में एक अच्छा मतलब रिजल्ट किया है। अच्छा दादा, नहीं ये भी चीजें हैं दादा, क्योंकि घाटशिला में बीजेपी और जेएमएम को सबसे ज्यादा प्रभावी राजनीतिक दल के तौर पर माना जा रहा था, लेकिन जेएलकेएम जो है अब तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर या पहला भी हो, लेकिन एक तरह से ऑप्शन के तौर पर लोगों ने देखा। तो क्या लगता है कि जेएलकेएम वाकई में कुछ ऑप्शन के तौर पर आएंगे, कुछ वोट मिले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ये सारा चीज जो है ये एक आप लोग हम लोग मतलब जब प्रचार प्रसार कर रहे थे उस वक्त देखे होंगे कि राजा का बेटा नहीं राजा होगा, तो उसके चलते कहीं ना कहीं और राजा का बेटा राजा, या तो फिर एक प्रकार का जो ट्रेडिशन चला आ रहा था, एक विधायक के बाद दूसरा विधायक, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, फिर से कोई जो हो रहा था, उसके चलते वहां के घाटशिला जो विधानसभा के जितने सारे नागरिक है वो सारे मतलब ये हो गए हैं कि इस बार दूसरा किसी को देखते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू जी, वो एक बहुत बड़ा प्रत्याशी रहे हैं इस संदर्भ में कि वो बहुत ही एजुकेटेड है, एमएससी बीएड जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड पीपल होने के कारण उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया गया है। इस बार आप लोग देखेंगे कि शहर से हम लोग का बहुत ज्यादा वोट आएंगे और शहर से वोट आने के कारण ही ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है जेएमएम और बीजेपी का, हम जीत रहे हैं वो बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं, ये क्रिएट उसी के चलते हो रहा है। ठीक है, और हमारे टाइगर जयराम को जो एक एजुकेटेड है, उसके साथ साथ मोटिवेटेड है और साथ साथ डेडिकेटेड है, और ये ही हम लोग एबिलिटेड है। ये जो टाइगर जयराम मातो है, ये एजुकेशन के चलते ही, उसके एजुकेटेड होने के चलते, फिर डेडिकेटेड कितना है आप लोग देख लिए होंगे। 4 तारीख से लेकर के कंटिन्यूअसली मतलब 9 तारीख तक वहां लगे हुए रहे, फिर कितना मोटिवेटेड, लोगों को मोटिवेट कितना किया आप लोग देखे होंगे। जितने सारे हमारे पदाधिकारी थे सब कोई लगे हुए थे, डोर टू डोर कैंपेन किए, तो जाहिर सी बात है इसमें एफिलेटेड होना ही है। हम लोग जा करके हम लोग भी शामिल हुए और इसी को देखते हुए सब कोई हम लोग को जेएलकेएम को ही वोट किया है और बहुत सारे अच्छा नंबर आएगा हम लोग का, ये पता है। अच्छा, कल आप लोग जो है तैयारी कर लिए हैं कि आप लोग भी जो है कुछ जो बीजेपी जेएमएम के सामने जो है एक टक्कर देने लायक जो है आपके पास मत होगा, लोगों ने जो प्यार दिखाया है आप लोगों को, जैसा लग रहा है कि कल ही पता चलेगा कि कौन अगला विधायक होगा। तो अगर अगला विधायक कोई भी किसी भी पार्टी का हो, चाहे जेएलकेएम का हो, बीजेपी का हो, जेएमएम का हो, तो सबसे पहले घाटशिला वासी के लिए क्या ऐसा काम होना चाहिए जो आपको लगा कि वहां पे करना चाहिए? बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम के चलते ही हम लोग को वोट दिया होगा और मुझे मतलब 100% हम लोग श्योर है अच्छा नंबर का वोट लेकर के आएंगे। हम लोग का जो भी नंबर होगा, वहाँ के लोगों को जितने सारे चीजों की जरूरत होगी उस चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। आगे चल करके हम लोग जेएलकेएम परिवार के जितने सारे वहाँ के पदाधिकारी और जितने सारे नेता होंगे, सब अपने अपने काम पर लगे रहेंगे कंटिन्यूअसली, और वहाँ के जो कुछ मुद्दे होंगे उस मुद्दों पे हम लोग खरे उतरने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद भाई। जी जी, धन्यवाद दादा। तो जिस तरह से देखें कि जेएलकेएम के पदाधिकारी थे उज्जवल महतो, तो इनसे हमने थोड़ा सा जानकारी लेने का कोशिश किया कि वाकई में कितना तैयार है। कल ही पता चलेगा, कल का डेट बहुत ही सुनहरा होगा, क्योंकि तमाम झारखंड के जितने भी राजनीतिक दल के तमाम जो बड़े शीर्ष नेता हैं, चाहे छोटे से छोटे कार्यकर्ता क्यों ना हो, घाटशिला में कैंपेन कर रहे थे। अब देखना बेहद जरूरी है, सुबह से आपको हम अपडेट देने का काम करेंगे। तमाम चीजों के लिए बने रहे। जेएलकेएम अपने आप को सोचती है कि जेएलकेएम जो है बीजेपी जेएमएम को टक्कर देने के लिए वहां पे खड़ी हुई थी और टक्कर दिया भी होगा।
कल ही पता चलेगा कितना ज्यादा मत मिले हैं, लेकिन पॉजिटिव है अभी भी इन लोगों को क्योंकि जब तक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं तब तक कहना मुश्किल है कि किसका विधायक होगा, कौन विधायक होगा, लेकिन मुद्दे पे बात होनी चाहिए। तमाम चीजों के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।